ओम शांति। साकार बाबा के संग के अनुभव है। नैरोबी अफ्रीका से ब्रह्मा कुमारी वेदांती बहन जी कहती है कि आखिरकार बाबा ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बना ही दिया। बात है नवंबर 1965 में दादी जानकी जी के साथ मैं मधुबन गई थी। हमारे ग्रुप में 8 लोग थे। नुमा शाम के समय हम सभी बाबा से मिलने कमरे में गए। हम सभी बाबा के सम्मुख बैठे थे और बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे। जब बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा की जगह गुलाब के फूलों का ढेर था, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश आ रहा था। वह बहुत पावरफुल दृश्य था। उसके बाद बाबा एक एक को वरदान दे रहे थे। जब मैं बाबा के सामने गई तो मेरी लौकिक माँ भी साथ थी। बाबा के बोलने से पहले ही मेरी माँ ने बाबा से कहा कि बाबा आप मेरी बच्ची को कहो कि शादी करे, यह शादी के लिए मना कर रही है। हमारी माता जी तो भक्ति मार्ग के गुरु की नज़र से बाबा को देखकर बात कर रही थी। बाबा ने कहा, माता तुम अब तक भक्ति में भगवान को पतित पावन आओ कहकर पुकारती थी और आज तुम्हारी बेटी पावन बनना चाहती है तो उसको क्यों पतित बनाना चाहती हो? तुम्हारी यह बेटी कभी भी पतित नहीं बनेगी। यह पावन रहकर विश्व की सेवा करेगी। उस समय बाबा के मुख से ये वरदान भरे बोल निकले जो बाद में साकार हो गए। जब मैं ज्ञान में आई तब ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने अंदर से ठान लिया था कि ब्रह्मा कुमारियों की सफ़ेद पोशाक कभी नहीं पहनूंगी। यह बात मेरे मन में ही थी। मैंने कभी किसी को बताई भी नहीं थी। मैं जब मधुबन में साकार बाबा से झोपड़ी में मिलने गई तो बाबा ने अचानक सिलाई करने वाले को बुलाया और कहा कि बच्ची के लिए 2 जोड़ी कपड़े सिलाई करके दो। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगी कि ये कपड़े मिलेंगे तो रख दूंगी, कभी पहनूंगी नहीं। 2 घंटे के बाद बाबा ने बुलाया और सिलाई किए हुए कपड़े मुझे देकर कहा कि बच्ची ये कपड़े ले जाओ और जल्दी पहनकर बाबा को दिखाओ। मैं आज्ञाकारी बनकर कमरे में गई और पहनकर जब बाबा के सामने आई तो बाबा देखकर कहने लगे, बच्ची तुम मम्मा की तरह दिखाई दे रही हो। ये कपड़े सदा पहनकर रखना। उन्हीं कपड़ों में मैं अहमदाबाद गई। यह घटना मुझे कभी नहीं भूल सकती। बाबा ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बना ही दिया। वाह बाबा वाह, कमाल है आपकी, जिन्होंने मुझे अपना बनाकर महान बनने का रास्ता बता दिया। मधुबन वरदान भूमि की मेरी पहली यात्रा के समय मेरे मन में कई प्रकार प्रश्न थे, लेकिन प्यार भरी बाबा की पहली मुलाकात में ही सारे प्रश्न जैसे हवा में उड़ गए। मेरा लौकिक नाम रंजन था। बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तूने वेद शास्त्र आदि का अभ्यास बहुत किया है, तो बाबा तुम्हें वेदों का अंत दे रहा है। वेदों का अंत भगवान अब तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें बाबा के वेद का अंत जानने वाली वेदांती कहकर बुलाएगा। इस प्रकार मेरी नामकरण विधि बाबा ने की। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुम बादल बनकर बरसोगी या ऐसे ही चली जाओगी, अर्थात क्या ज्ञान की सेवा करोगी? अब हमारा वापस घर जाने का समय आ गया। मैं वापस लौकिक घर गई, लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। बाबा के वरदानों भरे बोल कानों में गूंज रहे थे। बाबा बार बार वही दृश्य आंखों के सामने घूम रहा था। वही दिव्य अलौकिक बातें याद आ रही थी। बस
मन में यही संकल्प बार बार आ रहा था कि अभी तो मुझे ईश्वरीय सेवा में लगना है। साथ साथ शिव बाबा की याद भी बहुत आ रही थी। बहुत कशिश हो रही थी कि मैं उड़कर बाबा के पास चली जाऊं। लौकिक पढ़ाई से भी जल्दी छूटने का मन कर रहा था कि बस अब समय को ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। 6 मास के अंदर ही परिवार को समझाकर मैं ईश्वरीय सेवा में हाजिर हो गई। आज तक मुझे यह अनुभव हो रहा है कि बाबा के वरदानों ने ही मुझे जीने की सच्ची राह दिखाई, जिससे मेरा जीवन बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ बन गया। बाबा के अंदर ज्ञान से पालना करने की अद्भुत शक्ति थी। मैंने सच्चे माँ बाप का प्यार क्या होता है वह बाबा से पाया। मेरे लिए आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे मन में जो विचार चलते थे वे बाबा को पहले से ही मालूम हो जाते थे। मेरे जीवन का भविष्य भी बाबा की नज़रों में पहले से ही स्पष्ट था। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम नौकरी कर, धन से सेवा कर, सतयुग में साहूकार बनना चाहती हो, परंतु बाबा को तो तुम्हारा धन नहीं चाहिए। बाबा को तो तुम्हारे जैसी बच्ची चाहिए। बाबा ने कहा, लौकिक बंधनों की बातें सुनना माना बकरी की तरह बे बे करना, अब शेरनी बनकर गर्जना करो। इस प्रकार बाबा ने मुझे निर्बंधन बना दिया और मैं समर्पित होकर सेवा करने लगी। अच्छा, ओम शांति।